हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रूबीज़ गुड लाइफ। तो आज हम लोग जा रहे हैं विशाल। और आज अमरोहा के विशाल में बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन आया था, तो ये बोले कि चलो कुछ शॉपिंग करवा देते तुम दोनों को। तो हम लोग निकल गए अपनी सवारी से। अब देखिए, अब हम पहुंच चुके हैं विशाल। विशाल में हम लोगों ने कार पार्किंग करके अंदर जा रहे थे। देखिए 3 जगह सेल लगी हुई थी। जो उनका पुराना स्टॉक था वो उन्होंने बाहर निकाल रखा था कि आप उसमें से कुछ भी चॉइस कर सकते हो। बट इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी। बट मैंने काफ़ी देखा कि कुछ चीज़ ऐसी जो थी कि कम प्राइस की लगा रखी थी, बट वो ज़्यादा। उसके बाद हम लोग विशाल में अंदर गए। उसके बाद मेरे हाथ में उस सेल में से मैंने 2 पीस लिए थे, तो वो मेरे हाथ में थे और मैं शूट कर रही थी और शूट करता बन नहीं रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि आप वेट करो और मैं जा रही हूँ ट्रॉली लेने के लिए। तो ट्रॉली लेने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। और सिर्फ जो मेरी फेवरेट ट्रॉली है वो ये है, क्योंकि इसको आसानी से हम कैरी कर सकते हैं। तो इसमें मैंने सामान डाला और मेरी सवारी निकल चुकी। फिर हम लोग गए किट सेक्शन में बाबू के लिए कपड़े ख़रीदने के लिए, क्योंकि हम लोग को शादी में जाना है। तो उसके लिए सोचा कि शॉपिंग कर लें। अमरोहा की जो विशाल है उसमें जो कलेक्शन आता है तो बहुत अच्छा रहता है बच्चों का। मैंने लखनऊ के बाद जो मुझे सबसे अच्छा विशाल मार्ट लगता है वो सिर्फ अमरोहा का ही लगता है। और उसके बाद मेरे हस्बैंड मेरे लिए देखने लगे कि हम लोग नैनीताल चलेंगे, तुम्हारे बर्थडे पे तो तुम कुछ ख़रीद लो। तो मैंने कहा चलो जो आप दिलवा दो मैं ख़रीद लूँगी। ठीक है, तो उन्होंने ये मेरे लिए वाइट पसंद किया कि तुम ये वाइट पहनो, तुम वाइट पहनती नहीं हो। तो ये मैंने वाइट लिया। फिर हमने काफ़ी कुर्तियाँ देखी। ज़्यादा प्राइस थी, और जिस ऐसी कुर्तियाँ ना हम लोग मशीन में वॉश करते हैं तो इनका सारा प्रिंट मतलब हट जाता है। तो इतनी कॉस्टली कुर्ती लेने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो मुझे घर में वेयर करने के लिए कुर्ती चाहिए थी। मुझे ये कुर्ती अच्छी लग रही थी, पर ये उनको अच्छी नहीं लग रही थी कि तुम पे अच्छी नहीं लगेगी। उसके बाद मैंने ये कि कॉटन की कुर्ती देख रही थी, तो उनको ये भी पसंद नहीं आ रही थी कि तुम पे ये अच्छी नहीं लगेगी। हम लोगों ने काफ़ी कुर्ती देखी थी, पर इसका ना कपड़ा बहुत सॉफ्ट था। पर इन्होंने मुझे लेने दिया कि यार अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, काफ़ी कुर्ती देखी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैंने इनसे कहा कि चलो अगले दिन मार्केट में ले जाना। पर वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे अगले दिन भी कुछ नहीं दिलवाया था। तो ये भी कुर्ती काफ़ी अच्छी थी। तो इन्होंने कहा कि अरे ऐसे तो कपड़ा लेके बनवा लेगी। कुल मिलाकर इन्होंने सारी कुर्ती को रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद बाबू ना बहुत झुक रहा था, जिसकी वजह से बहुत दिक्कत हो रही थी। तो मैंने उसको इसमें ट्रॉली में बिठा दिया, क्योंकि इसके पापा ज़्यादा ये झुकता है तो बहुत चिड़चिड़ा जाते हैं। तो इसको हमने ट्रॉली में बिठा के इसको हम लोग ले जाने लगे थे, क्योंकि इसके दूध का पैकेट जो था डिब्बा वो ख़राब हो गया था। तो हमने सोचा कि विशाल से एयरटाइट डिब्बा ले लेते हैं। बट हम लोगों ने क्या बोलते हैं, फिर ये खेलने लगा, इसके साथ थोड़ा मस्ती करने लगे। फिर मस्ती मस्ती करते करते फिर लिफ्ट में हम लोग जाने लगे ऊपर। और देखिए ये इतना खुश था। और जब ये कुछ खेलने वेलने लगता है ना तो हम लोगों को भाव देता ही नहीं बिल्कुल भी। तो ऐसा ही हो रहा था। हम लोग कहते क्यांश 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 बेटू बेटू बट्टू, बट ये बेटू कहीं का किसी की नहीं सुनना था। तो देखिए ये इसको मैं अंदर लेके जा रही हूँ। फिर क्या बोलते हैं, देखिए ये मंदिर लेके ये इसके पापा आ रहे हैं और मैं इसको खिला रही हूँ बेटू बेटू करके, बेटू बेटू। मैंने क्लैपिंग करी, तब जाके देखा, तब जाके ही थोड़ा हंसा पागलू सा मेरा बेटू। फिर हम लोगों ने इसके एयरटाइट डिब्बा देखा दूध के लिए, दूध के पाउडर के लिए। कहीं मतलब पूरे विशाल में इतने मतलब बॉक्स के इतने डिब्बों के कलेक्शन थे, बट हमको कोई भी यहाँ एयरटाइट बॉक्स मिला ही नहीं था। काफ़ी सर्च किया। फिर क्यांश को घूमने में बहुत मज़ा आ रही थी, तो चिल्ला रहा था आ करके। तो मैं उसको थोड़ा घुमाने भी लगी थी। बट मैंने इनसे कही थी देखना ये डिब्बे कैसे लग रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी देखा। फिर उन्होंने कहा कि यार एयर टाइट डिब्बा ये क्या बोलते हैं, ये एयर टाइट डिब्बा है नहीं। और क्यांश चारों तरफ देख रहा था और वहाँ के लोग इसको बहुत खिला रहे थे। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, अगर ज़रा सी भी अच्छी लगती हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो देखिए मैंने काफ़ी आपको डिब्बे इस वीडियो में शूट किए, कोई भी डिब्बा एयरटाइट था ही नहीं। उसके बाद ये डिब्बा हमको समझ में आया, ये फर्स्ट एयरटाइट डिब्बा था। बट
बट ये बहुत काफ़ी स्मॉल था, उसका दूध का पैकेट आता ही नहीं इसके अंदर। तो चारों तरफ देखा, फिर मैं बाबू को थोड़ा खिलाने लगी। तो मैं कहा आओ तुमको थोड़ा टहलाते थे, आओ। फिर देखो कितना मज़े से, और मैं उसको बहुत तेज़ तेज़ चला रही थी। फिर उसको पूरा घुमाया मैंने। ऐसे ही दिन पूरा पूरा 2-3 घंटे हम लोगों के विशाल में चले गए। उसके बाद क्यांश को लेके हम लोग बिलिंग काउंटर पे गए। हमने सबने बिलिंग करवाई। बिलिंग में ज़्यादा लाइन लगी हुई नहीं थी, तो वो आराम से बिलिंग हो गई। फिर हमने अपना सामान चेक करवाया एंट्री गेट पे। फिर हम लोगों ने सामान कैरी किया। चेक करवा हमने अपना सामान कैरी किया। उसके बाद हम लोग मार्ट से निकल चुके थे। उसके बाद देखा तो सब लोग जा चुके थे। जो हमने देखा तो पार्किंग काफ़ी लगी हुई थी। और हाँ, एक नई चीज़ की, उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल चुके थे क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका था। तो ये गाइज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।